चुनाव का समय है। उत्तराखंड में, गोवा में, पंजाब में और मणिपुर में चुनाव है। देश की हालत आप जानते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को वो रोजगार देंगे। आपको याद होगा, याद है ना? भूले तो नहीं? अच्छा, उन्होंने ये भी कहा था कि हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालेंगे। याद है आपको? कहा था कि काले धन को हिंदुस्तान से मिटा देंगे। याद है? तो मेरा सवाल यह है, आजकल जब नरेंद्र मोदी भाषण करते हैं तो अपने भाषणों में वो रोजगार की बात, भ्रष्टाचार की बात, 15 लाख रुपए की बात क्यों नहीं करते? क्या हुआ कि पहले प्रधानमंत्री हर भाषण में कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, काले धन को मिटा दूंगा, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। और आज उनके आप भाषण सुनिए, पार्लियामेंट में भाषण सुनिए, चुनाव की सभा में भाषण सुनिए, उनके मुंह से रोजगार शब्द नहीं निकलता। आप देख लेना, आज भाषण करेंगे, टीवी पे देखना, मैं गारंटी देता हूं आपको कि नरेंद्र मोदी जी ना भ्रष्टाचार की बात करेंगे, ना रोजगार की बात करेंगे, ना महंगाई की बात करेंगे। कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे, मगर इन चीजों पर वो कुछ नहीं बोलेंगे। वो आपको यह भी नहीं बताएंगे कि पिछले 5 सालों में उत्तराखंड के 3 चीफ मिनिस्टर बदले गए। वो ये नहीं बताएंगे कि ये 3 चीफ मिनिस्टर भ्रष्टाचार के कारण बदले गए। वो नरेंद्र मोदी आपको नहीं कहेंगे। आज हिंदुस्तान में, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। आज मैं यहां आपको यह बताने आया हूं कि हिंदुस्तान में रोजगार युवाओं को क्यों नहीं मिल रहा। कांग्रेस पार्टी होती थी, यूपीए की सरकार होती थी, तो हम जो छोटे कारीगर होते हैं, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग होते हैं, जो छोटे दुकानदार होते हैं, जो किसान होते हैं, हम उनकी सरकार चलाते हैं। हम अपनी पूरी की पूरी शक्ति इन लोगों की मदद करने में लगा देते हैं। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर 5-10 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। ये जो बड़े अरबपति हैं, ये देश को रोजगार नहीं देते हैं। रोजगार कौन देता है? रोजगार किसान देता है, रोजगार छोटा व्यापारी देता है, दुकानदार देता है, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग देते हैं। उन लोगों की मदद नरेंद्र मोदी जी नहीं करते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, नोटबंदी हुई, नोटबंदी से किसानों का फायदा हुआ? कोई हिंदुस्तान में किसान है जो कह सकता है हां नोटबंदी से मेरा फायदा हुआ? एक नहीं कह पाएगा। कोई छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी, छोटा बिजनेस चलाने वाला व्यक्ति, मिडिल साइज बिजनेस चलाने वाला व्यक्ति कह सकता है कि नोटबंदी से मुझे फायदा हुआ? नहीं कह सकता। आप बैंक के सामने लाइन में खड़े थे, उस लाइन में आपने हिंदुस्तान के अरबपति को खड़ा हुआ देखा? एक भी था? नहीं।